हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार गेन मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, जो कि हमारे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से ही है। तो हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला यानी कि केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखें, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। आप सभी ने केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे कांच की बोतल देखे होंगे, जिसके ऊपर एक लेबल लगा होता है। उस लेबल के ऊपर तो उस केमिकल का नाम लिखा हुआ होता है और नीचे कुछ लेटर में या नंबर में कुछ अजीबोगरीब लिखा हुआ होता है। उसी को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक बोतल है, इसके ऊपर लेबल में जो ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, जो क्या है, नाइट्रिक एसिड है इसके अंदर। नीचे इसका फॉर्मूला जो लिखा हुआ है HNO3, यानी ये लेटर से मिलके और ये नंबर से मिलके एक कुछ लिखा हुआ है अजीब गरीब, इसी को कहते हैं हम केमिकल फॉर्मूला। अब जो केमिकल नेम है इसका वो है नाइट्रिक एसिड। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि जो केमिकल नेम के लिए सल्फ्यूरिक एसिड है, केमिकल नेम तो हो गया इसका सल्फ्यूरिक एसिड है। जो केमिकल नेम है वो हमें कुछ जानकारियां नहीं देता, जैसे कि ये कंपोजिशन नहीं बताता कि ये किस किस से मिलकर बना हुआ है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड नाम से ही हमें नहीं पता लग रहा कि इसके अंदर क्या क्या है और कौन कौन सी कंपोजिशन है, कौन कौन से एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है इसके अंदर। और सेकंड जो बात है वो रेशियो के बारे में नहीं बताता कि जो कंपाउंड है इसके अंदर वो किस रेशियो के अंदर है। ये केमिकल नेम से हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अगर इसका केमिकल फॉर्मूला देखें वो होगा H2SO4। तो केमिकल फॉर्मूला से हमें इसकी कंपोजिशन के बारे में पता लग जाता है, ये किस किस से बना हुआ है और उसका रेशियो क्या है ये भी पता लग जाता है। जैसे केमिकल फॉर्मूला से हमें पता लग रहा है इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन है और एक सल्फेट आयन है। और रेशियो के अंदर हमें पता लग रहा है इसके अंदर दो तो हाइड्रोजन आयन है और सल्फेट आयन जो है वो एक है। तो केमिकल फॉर्मूला हमें जो कंपाउंड है हमारा उसके बारे में क्लियरली सारी जानकारी दे देता है केमिकल फॉर्मूला। अब हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे कैसे। तो उससे पहले, जानने से पहले, हम कुछ केमिकल जो मेटल या नॉन मेटल हैं या जो पोलोएटॉमिक आयंस हैं इनकी वैलेंसी के बारे में जान लेते हैं कि कौन से एटम मेटल की या नॉन मेटल की या पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी कितनी है। तो उसके बाद में हम इनका केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे। पहले जो है हमारी वैलेंसी क्या है, एक है। तो जो मेटल होती हैं, मेटल कौन कौन सी होती हैं जिनकी वैलेंसी एक होती है, तो सोडियम है, पोटासियम है, सिल्वर है या फिर कॉपर 1 है। ये जो मेटल होती हैं इनकी वैलेंसी 1 होती है। और जो नॉन मेटल हैं यानी कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है या ब्रोमीन है, इन सभी की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। उससे आगे है हमारी मेटल या नॉन मेटल जिनकी वैलेंसी 2 होती है। जो दो वैलेंसी वाली जो मेटल हैं वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और आयरन 2 और कॉपर 2। ये हमारा कॉपर था, ये दोनों फॉर्म के अंदर, दोनों वैलेंसी के अंदर हमें मिलता है। कॉपर 1 के अंदर भी मिलता है और कॉपर 2 के अंदर भी मिलता है। ऐसे और भी एलिमेंट होते हैं, जैसे आयरन है, ये कॉपर 2 के अंदर भी मिलता है, 2 वैलेंसी के अंदर मिलता है और 3 वैलेंसी के अंदर भी मिलता है। तो जो दो वैलेंसी के अंदर हमारी मेटल होगी वो होगी मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। और जो नॉन मेटल होगी दो वैलेंसी के अंदर, उसका नाम हो गया ऑक्सीजन। अब है तीन वैलेंसी। तीन वैलेंसी के अंदर जो मेटल आती हैं वो है एल्यूमिनियम और आयरन। और जो नॉन मेटल आती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। उससे आगे है चार वैलेंसी की। जो चार वैलेंसी की जो नॉन मेटल है उसका नाम है कार्बन। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। और उससे आगे हमारे पॉलीएटॉमिक जो आयन हैं इनकी वैलेंसी, जैसे कि एक वैलेंसी वाले पॉलीएटॉमिक आयन कौन से हैं, जैसे अमोनियम है। अमोनियम का फॉर्मूला आता है NH4 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी होती है 1। फिर है हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव, इसकी वैलेंसी होती है 1। फिर है नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैलेंसी NO3 नेगेटिव यानी कि 1। फिर है परमैग्नेट, परमैग्नेट की वैलेंसी 1 होती है। परमैग्नेट का फॉर्मूला होगा MnO4 नेगेटिव। फिर है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होगा HCO3 नेगेटिव और इसके हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी इसी को बोलते हैं। उससे आगे हमारे कार्बोनेट। तो कार्बोनेट जो है इसकी वैलेंसी 2 होती है, CO3 2 नेगेटिव। फिर है सल्फाइट, सल्फाइट की वैलेंसी होती है 2, SO3 2 नेगेटिव। फिर है सल्फेट, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। अब ध्यान रखना कि जो सल्फेट है वो तो होता है SO4 और सल्फाइट जो होता है वो होता है SO3, लेकिन दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 2 ही होती है। उससे आगे है हमारा ऑक्सलेट, ऑक्सलेट होता है C2O4 2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी होती है 2। उससे आगे है 3 वैलेंसी वाले पॉलीएटॉमिक आयन, जो है पहला है जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का फॉर्मूला होगा PO4 3 नेगेटिव। फिर आएगा नाइट्राइड, नाइट्राइड का फॉर्मूला होगा N3 नेगेटिव। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है।
अब ये इन सभी को पॉलीएटॉमिक आयन, मेटल या नॉन मेटल, इनकी वैलेंसी क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले हमें इन सभी को याद करना पड़ेगा। तो आगे जो हमारा वो है हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये एक केमिकल नेम है। अगर इसे हमें इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे पहला है हाइड्रोजन और क्लोराइड। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा है क्लोरीन। क्लोराइड यानी क्लोरीन है। तो इन दोनों की वैलेंसी देखेंगे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, H तो 1 आ गया और Cl भी क्या आ गया, 1। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, H1C1 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको सीधा ही लिख देते हैं हम HCl। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसका केमिकल फॉर्मूला बन गया HCl। उससे आगे हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे और क्लोराइड का मतलब आ गया क्लोरीन। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और जो क्लोरीन होती है इसकी वैलेंसी होती है 1। अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Mg तो 1 आ गया, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती और Cl के साथ में क्या आ गया, 2 आ गया। तो MgCl2 बन गया इसका केमिकल फॉर्मूला जो मैग्नीशियम क्लोराइड का। ये भी एक साल्ट ही होता है। और उससे आगे है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो एल्यूमिनियम लिख दिया और ऑक्साइड का मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3 और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3। तो अब क्या कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Al2O3। ये हो गया हमारा फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। उससे आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो कैल्शियम को लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब देखो यहाँ पे हमने वैलेंसी लिखी है, अगर ये वैलेंसी हमारी कट रही है आपस में, यानी कि इसको और भी छोटे रेशियो में लिख सकते हैं, तो पहले उसको छोटे रेशियो में लिखना है। तो यहाँ पे तो क्या 3:2, ये यहाँ से कट नहीं रहे थे, 2:1 था, यहाँ भी नहीं कट रहे थे, लेकिन 2:2 है। इसको और छोटे रेशो में लिख सकते हैं जो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ में, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा CaO, जो है कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। उससे आगे कुछ केमिकल फॉर्मूलाज को और देख लेते हैं जो पॉलीएटॉमिक आयन से मिलके बने हुए हैं। जो पहला हमारा केमिकल फॉर्मूला है वो है सोडियम नाइट्रेट का। तो सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो पहले लिखेंगे सोडियम को, जो क्या है Na। नाइट्रेट क्या होता है, NO3। अब इनकी वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, क्योंकि NO3 नेगेटिव होता है। तो इसकी इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, NaNO3। तो ये बन जाएगा केमिकल फॉर्मूला सोडियम नाइट्रेट का। उससे आगे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम को लिखेंगे हम Ca और हाइड्रोक्साइड को हम लिखेंगे OH, नेगेटिव होता है हाइड्रोक्साइड। तो इसकी जो वैलेंसी होती है कैल्शियम की वो 2 होती है और इसकी वैलेंसी होती है 1। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कैल्शियम को होता है Ca और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH के आ गया या 2 आएगा। अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं OH2, तो ये बन जाएगा CaO और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 2। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो OH के साथ में जो 2 है हमारा वो पूरे OH के साथ में है, ना कि केवल हाइड्रोजन के साथ में। तो जो इसको लिखना है ना, ये होता है पॉलीएटॉमिक आयन। अगर इसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है, यहाँ पे 2 या 3 आता है, तो जो पॉलीएटॉमिक आयन है इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आएगा CaOH2 होल्ट वाइज। उससे आगे हमारा सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, सोडियम को लिखेंगे Na से, कार्बोनेट को लिखेंगे CO3। और तो अब वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम की होती है 1, कार्बोनेट की होती है 2। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का। उससे आगे है एल्यूमिनियम सल्फेट का, ना कि सल्फाइड। क्या है, सल्फेट। तो एल्यूमिनियम लिखेंगे और सल्फेट की जगह लिखेंगे SO4। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। तो अब इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन जाएगा Al2 और इसके साथ में ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको किसके अंदर रखेंगे, ब्रैकेट में, क्योंकि जो इसकी वैलेंसी जो आ रहा है वो इसके साथ में वो 3 है जो 1 से ज़्यादा है। तो इसके लिखेंगे SO4 इंटू में 3। तो ये केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। उससे आगे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो सोडियम को लिखेंगे हम Na और बाइकार्बोनेट होता है HCO3। तो इसकी वैलेंसी होगी 1, इसकी वैलेंसी 1, इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा NaH
CO3। उससे आगे हमारा आज का एक क्वेश्चन है, जो हमारा जो पोटासियम परमैंगनेट है, ये केमिकल नेम है। हमें बताना है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।